मनु महाराज के 3 संतानों का वर्णन सुखदेव जी करते हैं और प्रकृति के विस्तार का वर्णन करते हैं। इन्हीं कन्याओं से पूरी सृष्टि आगे वंश परंपरा चलती है। फिर मनु महाराज की 2 से 2 जो पुत्र रत्न थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, अब उनके आगे संतति का वर्णन कर रहे हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। जो नीति के अनुसार चलती है वो सुनीति कहलाई और जो मन मर्जी से अपनी रुचि के अनुसार चलती है वो सुरुचि कहलाई। उत्तानपाद वो मनुष्य है जिसकी 2 वृत्तियां होती हैं, एक रुचि के अनुसार चलने की, एक नीति के अनुसार धर्म के अनुसार चलने की। लेकिन अक्सर मनुष्य माया से इतना कमजोर होता है कि वो नीति के अनुसार काम नहीं लेता चलता, वो रुचि के अनुसार काम करता है। वो मन को अच्छा लगने वाला उत्तम चाहता है, ध्रुव नहीं चाहता। ध्रुव का अर्थ होता है सत्य। दोनों पत्नियों से एक एक संतान, बड़ी रानी के ध्रुव भक्त और छोटी के सुरुचि के उत्तम। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था, खेल रहा था। पास में ही बैठी थी छोटी रानी सुरुचि। सुनीति को सुरुचि के कहने से अलग बाहर बगीचे में महल बना दिया, ना उनके पास कभी जाता बड़ी रानी के पास, ना उनको कभी अपने पास बुलाता। एक बार ध्रुव भक्त खेलते खेलते आए अपने महल में, देखा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा। उनको देख करके उनकी इच्छा हुई कि मैं भी पिता का प्यार प्राप्त करूं। पिता की गोद में जो ही बैठने लगा तो सौतेली मां, छोटी मां सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे झट करके उतार दिया। खबरदार जो इनकी गोद में बैठा। ध्रुव भक्त ने कहा क्यों नहीं बैठूंगा, मेरे पिताजी हैं, मेरा अधिकार है। सुरुचि बोली महाराज तुम्हारे पिता हुए तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी मां नहीं। यदि तुमको इस सिंहासन पर बैठना है, गोद में बैठना है तो जाओ नारायण की तपस्या करो और मेरे गर्भ में से जन्म लेने का वरदान मांगो। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तब इस गोद में बैठने का तुम्हारा अधिकार है, निकल यहां से। ध्रुव भक्त रोता हुआ अपमान से जलता हुआ मां के पास पहुंचा। मां ने कहा क्या हुआ? ध्रुव भक्त ने कुछ कहा नहीं, बस रोते गए। कहा क्यों नहीं, बता देते क्या हुआ। आजकल के बच्चे इतने तेज होते हैं, ताई ने, ताऊ ने, चाचा ने कुछ भी गलत कह दिया तुरंत आकर मां पे शिकायत करेंगे। बड़ों की, छोटों की कौन के, अपने बड़ों की भी शिकायत कर देते। मेरे को मारा। और आगे माताएं भी ऐसी हैं, झगड़ा कर लेंगे जिसने मारा। ये नहीं सोचती कि यदि इसके ताई ने, चाची ने, ताऊ ने, किसने कुछ इसको मारा है, इसका मतलब इसने कोई गलत काम किया होगा तभी तो मारा। ये हमारे बड़े हैं, पागल थोड़ी है बिना बात के मारेंगे, कुछ तो गलती की होगी। तो उस समय माता को सोचना चाहिए कुछ गलती की होगी तब मारा है, लेकिन नहीं लड़ने पहुंच जाएंगे, छोटी सी बात पे झगड़ा कर लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? मुख नहीं दिखाएंगे, रहेंगे घूंघट में, जबान पूरी 5 फुट की निकाल लेंगे, लड़ लेंगे। एक बच्चे को अध्यापक ने पीट दिया गलती पर, रोता हुआ मां के पास पहुंचा। मां ने कहा क्या हुआ? तो कहा अध्यापक ने मारा। अध्यापक की ये हिम्मत, मेरे बच्चे को मारा, वो मेरे को जानता नहीं, चल मेरे को बता किसने मारा। अब उस मां को ये सोचना चाहिए कि कोई गलती की होगी, होमवर्क करके नहीं लाया होगा, कोई उद्यमबाजी शरारत की होगी तभी तो मारा। लेकिन नहीं, मेरा बच्चा क्यों मारा? तभी तो बच्चे बिगड़ते। पहुंच गई बेटे को लेके स्कूल में, टीचर ने देखा रहे वही मातारी जिसके बेटे को मारा। ये तो बड़ी खर्राट महिला है, अलीपुर की नहीं, अलीपुर की नहीं,
कहीं और और दूर से देखा माता को, टीचर तो डर के मारे कुर्सी छोड़ के खड़ा होगा, आइए माता जी आइए। वो बोली, माता जी के बच्चे, पहले तो बता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? तू जानता नहीं मुझको, क्यों मारा? टीचर हाथ जोड़ के बोला कि माता इसलिए मारा था, इसने ऐसे से शरारत की और कई बार की और कई दिनों से कर रहा है। मैंने कई बार समझाया, नहीं समझा, अंत में मैंने थप्पड़ मार दिया, शायद डर के मारे मार से सुधर जाए, इसलिए मार दिया जैसा सुधर जाए। कहता है कि पिटने से कुछ सुधर जाता है? इसके बाप को मैं हर रोज पीटती हूं, आज तक नहीं सुधरा। इसके बाप को मैं हर रोज पीटती हूं, आज तक नहीं सुधरा, ये पीटने से कैसे सुधर जाएगा? है ये भी तो उसी का लाल है। तो ऐसी माता यदि होगी तो बेटा सुधरने वाला नहीं है। एक डाकू को जब फांसी लगी तो जज की तरफ से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मां से मिलना चाहता हूं फांसी से पहले। मां को बुलाया गया, मां के पास आया, मां के पास आया, मां मेरी अंतिम इच्छा, और मां के कान में जैसे कुछ कहने के लिए मुंह लगाया तो कान को पकड़ दांतों के नीचे चबा गया। ओ मां लगी चिल्लाने, न पूते तूने ये क्या किया? कहता अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था, मेरे कान चबा करके। हाँ, जब सत्संग चल रहा था हमारे गांव में और मैं उस सत्संग से जूते चुरा के लाया था घर, उसी समय तू मुझको थप्पड़ मार देती, डांट फटकार देती, कुछ समझा देती, बल्कि उल्टा कहा, छुपा दे, बताना नहीं किसी को। वो जूते की चोरी की शुरुआत मैंने की और आपने मुझको समझाया नहीं, फटकारा नहीं, और वही चोरी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, डाकू बन गया, फंस गया, आज फांसी लग रही है। फांसी मुझको लग रही इसलिए नहीं कि मैं डाकू हूं, फांसी इसलिए लग रही कि तुम्हारे जैसी मां मुझको मिली। यदि पहले दिन ही जब मैंने सत्संग से जूते चुराए, यदि उसी दिन मुझको डांट फटकार देती तो मैं आज डाकू ना बनता और आज फांसी पे ना चढ़ता। मेरी मौत का कारण, मेरी फांसी का कारण तुम हो। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? पहले बड़े बिगड़ते हैं, तब छोटे बिगड़ते हैं। समय नहीं देते, माताएं भी फोन पे टक 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 लगी रहती। बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता तो संतों के पास लाती है, महाराज आशीर्वाद दो, पढ़ता नहीं। लेकिन एक माता भी आशीर्वाद नहीं मांगती कि गीता नहीं पढ़ता, आशीर्वाद दो। उल्टा रोक देती है, कहीं बाबा जी ना बन जाए, उल्टा रोक देती, फिर हाथ से निकल जाता है। हम भगवान का भक्त बने बिना मातृभक्त नहीं बन सकते, देश भक्त सच्चे नहीं बन सकते। स्वार्थ में भले बन जाए अलग बात है, वो भी नाटक होगा। सच्चा देश भक्त, सच्चा समाज का भक्त वही है जो सच्चा भगवान का भक्त होता है। क्योंकि सच्चा भगवान का भक्त सारी सृष्टि को भगवान का मानता है, भगवान को सबके अंतःकरण में मानता है, इसलिए वो सबका सच्चा सेवक हो जाता है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि समाज सेवक पैदा हो, पहले उनको धार्मिक बनाओ। अब कहें नेता समाज सेवक, ठीक है, कुछ सज्जन होते हैं समाज सेवक का नेताओं में भी, लेकिन अक्सर देखने में आता है ये सब घोटालेबाज होते हैं। 1 करोड़ रुपए रोड के लिए मिला तो रोड पे के लिए 25,000 रुपए लगते हैं, 75,000 कहां गए? बंदर बांट। ये होंगे देश के सेवक? सरकारी अधिकारी कैसे रिश्वतें खाते हैं सब जानते हैं, कैसे तंग करते हैं, कुछ भी कुछ कराना हो तो। यदि आप सरकार के बनाए हुए कानून के अनुसार, नक्शे के अनुसार बिल्डिंग बनाएंगे तो आपका नक्शा पास होगा ही नहीं, क्योंकि आप कानून के हिसाब से नक्शा बना रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो रिश्वत तो फिर मिलेगी नहीं उनको। रिश्वत कब मिलेगी? जब आप
नक्शे के नियम तोड़ करके जब बिल्डिंग बनाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि ज्यादा जमीन घेरो, जमीन छोड़ो कम। सरकार कहते हैं 10 फुट छोड़ो, तुम 8 फुट छोड़ो, 2 फुट अपने कवर कर लो। सरकार कुछ नहीं कि हम बैठे बस थोड़ा सा रिश्वत दे दो। यदि आप कानून के हिसाब से चलेंगे तो कोई रिश्वत मांगने वाला तंग नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका नक्शा ही पास नहीं करेगा। ये स्थिति है समय। आप वृंदावन जाकर देख लो, किसी का मकान नक्शे से नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि जो नक्शे से बनाना चाहे वो बनने नहीं देंगे। कहते नीम तोड़ के बनाओ, हमको भी रिश्वत दो और खुद जमीन ज्यादा घेरो, छोड़ो कम। ये हाल है। तो जब बड़े बिगड़ते हैं तब छोटे ज्यादा बिगड़ जाते हैं, अंतर इतना। लेकिन बिगड़ने की शुरुआत बड़ों से ही होती है, ध्यान रखना। इसलिए बड़ों को चाहिए, यदि अपने बच्चों को सुधारना चाहो तो पहले बड़े सुधरें। पति पत्नी झगड़ते रहते हैं और वो असर पूरा बच्चों पे जाता है। इसलिए पहले अच्छे मां बाप बनिए, तब अच्छी औलाद की, अच्छी संतान की कामना कीजिए। बच्चा गीता नहीं पढ़ता, भागवत नहीं पढ़ता, ये शिकायत लेके नहीं आओगे संतों के पास, बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिलाओगे। लेकिन स्कूल की किताब नहीं पढ़ता, उसके लिए कहोगे महाराज आशीर्वाद दीजिए, पढ़े पास हो। पहले भक्त बनाओ अपने बच्चे को। भक्त ही सच्चा राष्ट्र भक्त होता है। जो भगवान का भक्त नहीं, वो कभी किसी का भक्त नहीं हो सकता।